सुप्रभात। बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 में आज हम विज्ञापन प्रतीकी डिज़ाइन के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करेंगे। जब भी विज्ञापन प्रतीकी डिज़ाइन निर्धारित की जाती है तो उसमें कुछ सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जिससे वो अधिक प्रभावी बन जाती है। प्रथम है संतुलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञापन प्रति में ऊपर से नीचे की ओर और दाईं से बाईं ओर अर्थात हर दिशा में विज्ञापन प्रति संतुलित होनी चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए विज्ञापन के घटकों की उनके महत्व, आकार और स्वरूप के अनुसार की जाने वाली पुनरावृत्ति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी घटक समन्वित रूप से नपे तुले होने चाहिए और उनको समान महत्व दिया जाना चाहिए। इससे विज्ञापन प्रतीकी डिज़ाइन सुव्यवस्थित हो जाती है। दूसरा है अनुपात का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विज्ञापन प्रतीक के सभी अंगों का स्थान और उनका बंटवारा उचित अनुपात में होना चाहिए। विज्ञापन प्रतीकी विषय वस्तु उसके महत्व के अनुसार रखी जानी चाहिए। विज्ञापन संदेश को उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें हम शीर्षक, उपशीर्षक, विज्ञापन के प्रति के मुख्य भाग, इस पर विशेष ध्यान देते हैं और उन्हें उचित स्थान मिलना चाहिए। तृतीय है बल या महत्व का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विज्ञापन प्रतीकी डिज़ाइन बनाने से पूर्व यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि विज्ञापन प्रतीकी किसी भी घटक या विषय वस्तु को किस अनुपात में कितना महत्व देना है। सामान्यतः शीर्षक, चित्र, मूल्य या मूल्य में कटौती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन हम इस बात का ध्यान रखें कि विषय वस्तु के किस पक्ष को उजागर करना चाहते हैं और उसी पक्ष को विशेष महत्व दिया जाता है। चतुर्थ है चक्षु संचालन का सिद्धांत। विज्ञापन प्रतीकी डिज़ाइन के निर्माण में आँखों का संचलन या हिलने डुलने की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञापन प्रति के दर्शकों की आँखें उस प्रतीक के प्रत्येक तत्व पर एक व्यवस्थित क्रम में पढ़ सकें। तभी उपभोक्ता उस उत्पाद को क्रय करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। यदि अव्यवस्थित क्रम हुआ या आंखें सही रूप से हम जिसे प्रदर्शित करना चाहते हैं उसको नहीं देख पाती, तो हो सकता है कि उपभोक्ता उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित न हो। हम भाषा को भी देखते हैं। सामान्यतः बाएं से दाईं ओर चलने की प्रवृत्ति होती है और यह अभ्यास बना रहता है। जहाँ कुछ भी उसमें संदेश लिखा जाए तो इस क्रम का ध्यान रखा जा सकता है। आगामी सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत या एकरूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विज्ञापन प्रति में सभी घटकों में समन्वय होना चाहिए। उसके घटक अलग अलग असंगत रूप से दिखाई न दें, बल्कि एक व्यवस्थित प्रवाह में अभिन्न अंग के रूप में दिखने चाहिए। विज्ञापन प्रति में प्रत्येक घटक हों और स्वाभाविक प्रतीत हों, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। अप्रासंगिक विषय वस्तु को इसमें स्थान नहीं मिले, इसका ध्यान है। और तत्पश्चात सरलता का सिद्धांत। विज्ञापन प्रति का यह सिद्धांत कहता है कि प्रति में सरलता का गुण होना चाहिए। जटिल विज्ञापन को समझने में कठिनाई होती है और
पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों को भ्रम भी होता है। यदि हम कोई एक अर्थ देना चाहते हैं और जटिल शब्द उसका दूसरा अर्थ भी देता है, तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन की प्रभावशीलता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो दर्शकों को आसानी से, श्रोताओं को आसानी से समझ में आ जाए, इस तथ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए। और अंतिम सिद्धांत हम लेते हैं आश्चर्य का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सरप्राइज। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि विज्ञापन प्रति डिजाइन करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों को आश्चर्य में डालने वाला हो। आश्चर्य जिज्ञासा और कौतूहल भी उत्पन्न करता है और अपनी ओर देखने के लिए बाध्य कर देता है। इसलिए चित्र रसमयी हों और सूचनाएं थोड़ी सी जिज्ञासा जागृत करने वाली हों तो वो ज़्यादा प्रभावी हो सकती हैं। तो ये कुछ सिद्धांत थे जिनसे विज्ञापन प्रति को प्रभावी बनाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।